आमीन। हमारा प्रभु जब कुछ चीज छू देता है, वो मिट्टी भी आप सोना कम हीरा हो जाता है। आमीन। तो प्रभु के छूने से जीवन की हर एक परिस्थिति बदल जाती है। अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपको, आपके जीवन को, आपके घर को, आपके परिवार को छुए, तो अपने होठों को खोलो, आज खुदा के सामने अपने आप में शब्द को रखो कि प्रभु हाँ, तेरे छूने से, तेरे आने से, तेरे कहने से सब कुछ हो सकता है। हमने देखा है तेरे कलाम में, तो हमारे जीवन में भी सब कुछ हो सकता है। आमीन। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे
मेरे दिन की शुरुआत हो तू ही, मेरी रात हो तुझ पे खत्म। मैं बैठा रहूं खोजता हूँ और तुझ में ही रहता मगन। यीशु मेरे यीशु, हाँ यीशु मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु मेरे यीशु, हाँ यीशु मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। बदल मुझे जिंदगानी से मेरी, अपना किस्सा सुना। यीशु हाँ यीशु मेरे यीशु मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु हाँ यीशु, ओ यीशु मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। वो पाकीज़गी ही अलग है जो तुझसे मिली है खुदा। पाकीज़गी का मतलब होता है पवित्रताई। ओ परमेश्वर की ओर से जो पवित्रताई मिलती है, दुनिया में कोई ऐसी बात न हो जो उसके बराबर कोई पवित्र कर सकता है। आमीन। वो पाकीज़गी ही अलग है जो तुझसे मिली है खुदा। ये तरीका है तुझसे मिलन का, अब होना नहीं तुझसे जुदा। ये तरीका है तुझसे मिलन का, अब होना नहीं तुझसे जुदा। आप जब तक पवित्र ना हो जाओ खुदा से ना मिल पाओगे, इसलिए पवित्रता सबसे पहले जरूरी है। इसके बाद ये तरीका है उससे मिलन का कि आप पवित्र बनो और खड़े हो जाओ ताकि खुदा आपके साथ चले। आमीन। ये पाकीज़गी अलग है। ओ रे बल्लकूर रहन दो रे में शिहलकूर रहन दे या रहन तो नमा, जो तुझसे मिली है खुदा। इस तरीका है तुझसे मिलन का, अब होना नहीं तुझसे जुदा। ये तुझसे तुझसे ओ मैं पाके सदा, पाके सदा तुझसे तुझसे, हाँ तुझसे मैं पाके सदा, पाके सदा। मेरे यीशु, हाँ यीशु मेरी आदत बन जा, आदत बन जा।
ओ खुदावंद आपकी तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, पिता आपकी जय जयकार हो। प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों की रखवाली कीजिए, मेरे होठों द्वार की रखवाली कीजिए। प्रभु मेरे मन हृदय पर पहरा बिठाइए, हर एक नेगेटिविटी की बात मुझसे दूर रहे। प्रभु अपने लहू मसा कर अभिषेक कर मेरी जबान को कवर कर खुदावंद। ओ परमेश्वर सुनने में तत्पर हो पाऊँ, बोलने में धीमा धीरज धर सकूँ, इसलिए बना खुदावंद मुझ पर दया कर, दया कर, दया कर। प्रभु आज का वचन मैं नहीं वरना आप अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु आज का एक एक वचन हमारे जीवन में लागू कीजिए परमेश्वर, ताकि जो वचन को हम पढ़े सुने इसके अनुसार जीवन जी सके, पाप गुनाह से दूर रह सके और पवित्रता और खराई में चल सके, इस योग बनाइए। प्रभु आज का जो वचन हो प्रभु मेरी ओर से नहीं वरना आपकी ओर से हो। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम पर भक्त आपसे मांगते हैं कि और दया से प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और आज ही हमने एक और वीडियो डाला था जो 9 बजे हम चैनल पर अपलोड किए हैं। दूसरा वीडियो फिर से डाल रहे हैं जो रात तक पहुँच जाएगी और ये हमारा 11वां वीडियो होगा। और मैंने जैसा कि पहले बताया था कि वीडियो मिस्टेक में एडिट करने में और के जीवन में वचन के द्वारा आशीष का पालन करना। चलिए थोड़ी सा वचन निकालेंगे। हम देखेंगे यहूदी लोग उपवास प्रार्थना किए 3 दिन और 3 रात, और वो उपवास प्रार्थना कब और कहाँ किए थोड़ा सा हम देखेंगे करीब जाके। एस्तेर का ग्रंथ हम निकालेंगे। एस्तेर का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 से 3 और अध्याय 9 पद संख्या 1 से 3 आप नोट कर लो। और इसके बाद हम जब भी ये वचन सुनने बैठे, अगर सच में प्रेम है तो आप नोटबुक लेके बैठिएगा और अपनी डायरी लेके बैठिएगा, ताकि जो वचन मैं आपको बताऊँ आप वचन को निकालो, मेरे साथ खोलो, पढ़ो। आप देखिएगा पहले से ज़्यादा ब्लेस होंगे। सिर्फ सुनने से नहीं, आप वर्क भी करो, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो, वचनों को खोजते हो, पहले के लोग ढूंढते थे जब बातें होती थी तो जब आप ढूंढोगे तो आप भूलोगे नहीं। जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर बाइबल लेके बैठ गए और नोटबुक लेके बैठ गए, जो वचन लिखवाऊँ अगर आप लिखो तो आप भूलोगे नहीं। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। तो आइए मैं वचन आपको बोला अभी। एस्तेर का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 से 3 और अध्याय 9 पद संख्या 1 से 3। ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्ट अध्याय 4 में नहीं जाऊँगा, थोड़ा बेसिक बातें आपको बताऊँगा एस्तेर, रानी एस्तेर के बारे में, क्योंकि इसके पहले रानी जो थी वो रानी वस्ती थी। ठीक है, राजा की जो रानी थी वस्ती थी। रानी घमंडी होने के कारण उसे पटरानी होने के लिए राजा छैरस राजा जो था उसे पटरानी होने के लिए तुच्छ समझा, तो क्या किया, अपने लिए एक रानी चुना और रानी बनी वो एस्तेर। ठीक है, मैं थोड़ा और शॉर्टकट में जा रहा हूँ, पूरा डिटेल में जाऊँगा तो समय लगेगा। रानी एस्तेर उसके जगह पर रानी बनी, और हुआ क्या कि उसमें एक राजा का मंत्री था, प्रधानमंत्री कह लीजिए, और वो प्रधानमंत्री ने क्या किया, राजा से यहूदियों को ख़त्म करने के लिए
उसे एक फतवा जारी किया, एक लेटर जारी करवा दिया कि यहूदियों को ख़त्म करना है, वो हमारे लोगों के लिए नुकसानदायक होंगे। राजा ने भी फतवा जारी कर दिया और अपनी अंगूठी तक दे दिया उसे, और वो नहीं जाना कि क्या कर रहा है। और राजा के बिना जाने बदमाशी कर दिया कौन? उसका प्रधानमंत्री। यहूदियों के विनाश का हामान द्वारा षड्यंत्र रचा गया, है ना। तो आज हम चलिए थोड़ा वचन देखते हैं। मुर्दकै पर हामान का क्रोध, अध्याय 3 पद संख्या 1 से हम पढ़ेंगे। कुछ दिनों के बाद, नहीं अभी ये 4 अध्याय का 1 से 3 पढ़ेंगे। हाँ, 4 अध्याय के 1 से 3 में पहले का वचन देखेंगे। जब एस्तर से मुर्दकै का निवेदन, अब एस्तर से मुर्दकै निवेदन, जब मुर्दकै को इन सब बातों का पता चला तो उसने अपने वस्त्र फाड़ लिए, टाट ओढ़ा और अपने सिर पर राख डाली। वह ऊंचे स्वर में विलाप करता हुआ नगर के मुख्य मार्ग से होकर राजमहल के प्रवेश द्वार तक आया। उन दिनों में जब कोई दुखी होता था तो राख ओढ़ता था, टाट ओढ़ता था, राख लपेट करके अपने वस्त्र फाड़ के टाट ओढ़ के चिल्लाता हुआ फिरता था। और परमेश्वर का वचन कहता है उन दिनों में सब वो पश्चाताप के लिए ऐसा किया करते थे। और राजफाटक के पास वो पहुंच गया, ठीक है। राजमहल के प्रवेश द्वार तक आया, क्योंकि टाट पहन कर राजमहल के भीतर जाना मना था। उन दिनों में जो उपवास प्रार्थना में रहा करते थे, पश्चाताप करते थे, टाट पहन लिया करते थे, इन्हें राजभवन के अंदर जाना बिल्कुल वर्जित था। प्रत्येक प्रदेश में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और आदेश की घोषणा हुई थी वहाँ यहूदियों ने शोक मनाया। हामान क्या किया था, पूरे यहूदियों के धर्म प्रांत में लेटर जारी कर दिया, जैसे जसपुर हो गया, बिल्कुल हो गया, और इधर पत्थलगांव हो गया, अंबिकापुर हो गया, और मनिंदरगढ़ हो गया। जहाँ जहाँ मान लीजिए इजरायली लोग रहते हैं वहाँ एक लेटर जारी हो जाए कि जितने बूढ़े बच्चे, जवान, लड़का लड़की सबको मार दिया जाए। ऐसा हो गया। प्रत्येक प्रदेश में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और आदेश की घोषणा हुई थी वहाँ यहूदियों ने शोक मनाया। उन्होंने उपवास, कंद्रण और विलाप किया। उनमें बहुतों ने टाट ओढ़े राख पर शयन किया। राख पर वो अपने आप को लपेट लिए, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, अब हम थोड़ा जाते हैं 3 अध्याय में, तब हम कंप्लीट हो जाएंगे। 3 अध्याय में जाएंगे तो साथ कहानी हुई कहाँ से, है ना। 3 अध्याय का पहला वचन हमारा क्या कहता है, मुर्दकै पर हामान का क्रोध। कुछ दिनों बाद अर्तजर्कसिस ने हम्मदाता के पुत्र अगागी हामान को उच्च पद पर नियुक्त किया। हामान कौन हो गया, उच्च पद पर नियुक्त किया, और अपने यहाँ के समस्त क्षत्रपों में उसे ऊंचा स्थान दिया। मान लीजिए प्रधानमंत्री टाइप्स, है ना। राजा के सब सेवक जो राज द्वार पर नियुक्त थे हामान को दंडवत प्रणाम किया करते थे, क्योंकि इसके विषय में राजा की आज्ञा यही थी। लेकिन मुर्दकै ने इस प्रकार दंडवत प्रणाम नहीं किया। राजा के सेवकों ने जो राज द्वार पर नियुक्त थे मुर्दकै से कहा, तुम राजा की आज्ञा क्यों भंग करते हो। वे प्रतिदिन उससे यही करते रहे, क्योंकि मुर्दकै वही रहता था और जब भी हामान आता जाता था राजा हामान के सामने मुर्दकै कभी नहीं झुका। तब भी उसने उनकी नहीं मानी। तब उन्होंने यह बात हामान को बताई, क्योंकि हामान तो कभी ध्यान दिया नहीं कि मुर्दकै मेरे सामने झुका कि नहीं झुका, वो तो घमंड में चूर था। लोगों ने बताया कि मुर्दकै तेरे सामने नहीं झुकता, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि मुर्दकै अपनी बात पर दृढ़ रहेगा या नहीं। उसने उन्हें बताया था कि वह यहूदी है। कौन? मुर्दकै। वो बताया था कि मैं यहूदी हूँ और यहूदी किसी के सामने नहीं झुकते सिवाय अपने परमेश्वर के। और हामान का कहना था तो झुकेगा, है ना।
जब हामान ने देखा कि मुर्दकै दंडवत प्रणाम नहीं करता तो वह क्रुद्ध हो उठा। उसने मुर्दकै पर ही हाथ उठाना नहीं चाहा, बल्कि असूरी राज्य में रहने वाली समस्त यहूदी जाति का सर्वनाश करना चाहा। सोच के देखिए मुर्दकै के अंदर शैतान कैसे घुसा। हाँ, ये हामान के अंदर शैतान कैसे घुसा। एक मुर्दकै के चलते पूरे असूर में फैले हुए यहूदियों को मारने का प्लान। सोच के देखिए कि परमेश्वर के लोगों को मारने के लिए शैतान किस इंसान को इस्तेमाल किया, उस प्रधानमंत्री को जिसके हाथ में सत्ता थी। और मुर्दकै क्या करने वाला था, पूरे यहूदियों को मारने वाला था। और वो राजा से फतवा जारी, आगे जब पढ़ेंगे, राजा से फतवा जारी भी करवा दिया। बस एक कि मुर्दकै मेरे सामने क्यों नहीं झुका। और उसने ये भी कहा कि यहूदी किसी के सामने झुकते नहीं सिवाय अपने खुदा के। अब ये बात का चिढ़ था, ऐसे कैसे हो जाएगा, अब तू भी मर, सारे यहूदी मर, क्योंकि सारे यहूदी मेरे सामने नहीं झुकेंगे ना, जीने का अधिकार भी नहीं है। हाँ, सर्वनाश करना चाहा क्योंकि उसने सुना था कि मुर्दकै यहूदी है। हाँ, यही कारण था। उसने क्या सुना था कि मुर्दकै यहूदी है। यही कारण था कि मुर्दकै सारे यहूदियों का नाश करना चाहा। अब कहानी आ गई कि जब सब यहूदियों का नाश होने वाला था तो क्या हुआ, यहूदियों के राजा के लिए अब वो क्या किया, आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। राजा अर्थकर्सिस के 12वें वर्ष के निसान नामक पहले महीने में हामान के सामने पूर अर्थात चिट्ठी डाली गई कि किस दिन और किस महीने यहूदी जाति का सर्वनाश किया जाए। और अदार नामक महीने का 13वां दिन निकला। इसके बाद हामान ने राजा अर्थजर्कसिस से कहा, आपके राज्य के सारे प्रदेशों के लोगों के बीच एक ऐसी जाति फैल गई है। क्या कर गई है, एक ऐसी जाति फैल गई है। अब देखिए राजा को चढ़ा रहा है कौन, हामान। हाँ, राजा को चढ़ा रहा है वो। ऐसी जाति फैल गई है जिसके विधि विधान अन्य सब लोगों से भिन्न हैं, इनके नियम कानून लोगों से भिन्न हैं। हाँ, ये फैलते जा रहे हैं। हाँ, और जो राजा आज्ञाएं नहीं मानती, राजा की कोई आज्ञा वो नहीं मानती। मुर्दकै भी नहीं झुकता। तू बोला था सब कोई झुकेगा हामान के सामने, मुर्दकै तो नहीं झुकता। और पूरी यहूदी कौम नहीं झुकती, मुर्दकै नहीं झुका तो कोई नहीं झुका, सीधी बात। अतः यह राजा के हित में उचित नहीं है। अब राजा के हित में उचित नहीं है। सोच के देखिए कैसे बहका रहा है ये। हाँ, कि कल के दिन वो बढ़ जाएंगे, तुझे मार डालेंगे, ऐसा कर देंगे। राजा के हित के लिए उचित नहीं है कि उसे शांति से रहने दिया जाए। सोच के देखिए, राजा के हित में नहीं है कि यहूदियों को शांति से रहने दिया जाए। उन्हें अशांत करो, उन्हें दंड दो, उन्हें मारो। हैं, यदि राजा उचित समझे तो उसके विनाश की लिखित आज्ञा दी जाए और मैं राजा के पदाधिकारियों के हाथ 10,000 मन चांदी दूंगा, जिसे वे राजकीय कोष में रख दे। क्या कर रहा है वो, 10,000 मन चांदी घूस दे रहा है वो। कितना, लगभग 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,40,000 किलोग्राम। वाह वाह, ये आपके समझ से थोड़ा परे है, ठीक है, क्योंकि ये आपको ये मन सेकेल ये आप नहीं समझ पाओगे। मैं इसके विषय में थोड़ा सा पढ़ा हूँ, इसीलिए समझ पाता हूँ। कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,40,000 किलो चांदी। सोचिए ये हामान के पास कैसे पहुंचा। राजा का सब माल चोरी कर करके रखा था खुद। 3,40,000 किलोग्राम चांदी वो क्या कर रहा है, यहूदियों के मर्डर करने के बदले रिश्वत दे रहा है वो।
3,40,000 किलो हाँ यहूदियों को मारने दे, और इतना मैं क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ उसके बदले। चांदी दूंगा, क्या बोला वो, राजा के पदाधिकारियों के हाथ 10,000 मन चांदी दूंगा, जिसे वे राजकीय शोक कोष में रख दे। राजा के भंडार में रखने के लिए 10 मन चांदी, बोले तो 3,40,000 किलो दे रहा था मारने के बदले, कि मैं यहूदियों को मारना चाहता हूँ। उसका ईगो कितना हर्ट हो गया, मात्र एक व्यक्ति के वजह से। किसके, मुर्दकै, उसके सामने नहीं, ईगो हर्ट हो गया, और अपनी 3,40,000 किलो चांदी लुटाने के लिए तैयार है। क्यों, उसे पता है मैं फिर कमा लूंगा, अब तो राजा का भंडारी हो गया हूँ मैं तो प्रधानमंत्री हो गया हूँ, बेच खाऊंगा, जो मन करेगा उठा के उठा दे दूंगा, बेच दूंगा, कुछ भी हो जाएगा, मैं कमा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कर वसूल लूंगा, वो सब समझता था। अब देखिए, फतवा भी जारी हो गया, अंगूठी भी लग गई, सब हो गया, और उसे सील भी लग गई। उसने कहा, राजा ने कहा तुझे जहाँ जहाँ ठीक लगे तो अपने लोगों को भेज दे और यहूदी को मार दे। ठीक, अब आते हैं हम चौथा अध्याय के पहला वचन से हम पढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, जब मुर्दकै ने जान लिया कि क्या क्या जब मुर्दकै ने इन सब बातों का पता मुर्दकै को इन सब बातों का पता चला, तो उसने अपने वस्त्र फाड़ लिए, टाट ओढ़ा और अपने सिर पर राख डाली। वह ऊंचे स्वर में विलाप करता हुआ नगर के मुख्य मार्ग से होकर राजमहल में प्रवेश द्वार तक आया, क्योंकि टाट पहन कर राजमहल के भीतर जाना मना था। प्रत्येक प्रदेश में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और आदेश की घोषणा हुई थी, वहाँ वहाँ यहूदियों ने शोक मनाया। जहाँ जहाँ ये आदेश पहुँचा था, यहूदी शोक मना रहे हैं। उन्होंने क्या की, उन्होंने उपवास किया। जब आपके जीवन में परिस्थिति गड़बड़ दिखे, आप दुखी अपने आप को देखे, अपने घर से परिवार से उजड़ता हुए दिखे, आप तबाह बर्बाद होते हुए दिखे अपने आप को, आप कुछ मत करो, सरेंडर हो जाओ। आप सीधे उदास होने से कुछ नहीं होगा, उपवास में आओ, प्रार्थना में आओ, घुटना टिकाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको घुटनों में देखना चाहता है। क्योंकि आप ऊंची और गर्दन उठा के अपना आँख चढ़ा के जो जीवन जीते हैं, हमेशा वो परमेश्वर को नहीं भाता। घमंड से चढ़ी हुई आंखों का सामना परमेश्वर करता है। इसलिए अपने जीवन की हर परिस्थितियों के लिए लड़ना बंद करो, खुदा के सामने घुटना टिकाओ, सब कुछ बदल देगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उपवास, कंदरन और विलाप किया। उनमें बहुतों ने टाट ओढ़े राख पर शयन किया। टाट ओढ़ लिए राख पर क्या करने, वो लोग सोने लगे, राख पर ही सोने लगे, शयन करने लगे। अब आगे चौथा वचन क्या कह रहा है, जब एस्तर की दासियों और खोजों ने उसे यह बताया तो वह बहुत दुखी हुई। कौन, रानी एस्तर। वो कौन थी, राजा की वाइफ। और कौन थी, यहूदी। वो कौन थी, और हमारे मुर्दकै की बहन थी। बहनिया भतीजी, कजन ब्रदर, जो भी आप समझ लीजिए, ठीक है। वो मुर्दकै था जो उसे पाल पोस के बड़ा किया था, और उसी के कारण वो रानी बन पाई थी, वही तैयार किया था। जब एस्तर की दासियों और खोजों ने उसे यह बताया तो वह बहुत दुखी हुई। उसने मुर्दकै को पहनने के वस्त्र भेजे, जिससे वह टाट उतार कर उन्हें पहन ले। हालेलुया। क्या किया एस्तर ने, मुर्दकै को पहनने के लिए वस्त्र भेजे, जिससे वह टाट उतार कर उन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें पहनना स्वीकार नहीं किया। मुर्दकै उसे पहनना स्वीकार नहीं किया। जब एस्तर ने हताक नामक एक खोजी को, खोजा मतलब जानते हैं, जो रानी के साथ सदा खड़ा रहता था, उसका सीक्रेट, रानी की भी बात राजा को ना बताए, राजा की बात रानी को ना बताए। हाँ, उनका ये कहना था कि राजा की बात भले रानी को पता चल जाए, लेकिन रानी की बात राजा को ना पता चले। ये खोजे होते थे, उनके पर्सनल असिस्टेंट ये, ठीक है। और वो पुरुष होते थे, और पुरुष ऐसे होते थे उनकी नसबंदी करा दिया जाता था। उस समय राजा लोग करवा देते थे। क्यों करवा देते थे, क्योंकि रानियों के साथ राजा लोग बहुत टाइम तक नहीं मिल पाते थे, तो कहीं रानी अपना
मतलब ये आप मानो ना मानो या लॉजिक लगा लो या कुछ कर लो, लेकिन ये होता था, ठीक है। और क्या होता था कि रानियाँ कभी कभी, क्या अब शारीरिक चीज़ें हैं यार, कहीं कहीं मिस्टेक अगर हो गया तो राजा तो भाई बदनाम ना होगा, उसकी रानी उसके खोजे के साथ भाग गई, जो भी आप कह सकते हो। तो उन दिनों में ऐसा होता था कि जो व्यक्ति पूरा जीवन समर्पित करता था कि रानी के लिए हम अपना जीवन समर्पित करते हैं अपने राजा के लिए, तो राजा उसका कीमत देता था, उसके घर घराने के लिए संपत्तियों से भर देता था, ठीक है। और वो खोजा पूरी लाइफ 24 घंटा उस राजा के साथ, रानी के साथ रहा करता था। फिर क्या हुआ, रानी अपने खोजे को, जिसका नाम था हताक नामक एक खोजे को बुलाया, जिसे राजा ने उसकी सेवा में नियुक्त किया था। कौन? राजा रानी की सेवा में एक पुरुष को नियुक्त किया था। आप सोच के देखिए, ठीक है। वो 24 घंटा उनके साथ अवेलेबल हुआ करता था, जब चाहे रानी उसे बुला सकती थी। वो दरवाजे पे खड़ा रहने वाले लोग थे, लेकिन कौन? पहरेदार नहीं, वो अलग व्यक्ति है, ठीक है। पहरेदार अलग, पहरेदार गेट के अंदर नहीं आते हैं और वो अंदर बाहर आ जा सकता है, ठीक है। उसने उसे मुर्दकै के पास भेजा, जिससे वह पता लगाए कि मुर्दकै ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। कौन? रानी ने अपने हताक नामक उस सेवक को कहाँ भेजा? मुर्दकै के पास, कि तू टाट क्यों उड़ा है, राख क्यों लपेटा है, रो बिलाप क्यों कर रहा है, उसके पास भेजा, ठीक है। ऐसा क्यों कर? हताक मुर्दकै के पास नगर के चौक गया, हाँ? चौक गया जो राजद्वार के सामने था। चौक के पास गया, राजद्वार के सामने जो था। मुर्दकै ने उसे वह सब बताया जो उसके साथ हुआ था, और कि हामान ने यहूदियों का विनाश कर कितना धन राजकीय कोष में जमा कराने का वचन दिया है। वो सब कुछ मुर्दकै ने बता दिया हताक को, कि रानी को जाके बता कि हामान ने सब यहूदियों को मारने के लिए 3,40,000 किलो चांदी राजभवन में जमा करने का वादा किया है, कि मैं यहूदियों को मार के इतना चांदी दूंगा, है ना। यहूदियों से भी लूटेगा, अपना भी देगा, सब मिला के दे देगा। वो तो सब तैयारी करके रखा था, ठीक है। वचन दिया था वो। 8वां वचन कह रहा है, उसने उसे उस राजाज्ञा की प्रतिलिपि भी दी जो सुला नगर में उनके विनाश के लिए प्रसारित की गई थी। हाँ, वो एक डुप्लीकेट, मतलब एक जीरोक्स कॉपी, एक फोटो कॉपी क्या किया, वो रानी के हाथ में दिया कि देख ले, ये तेरे पति का अंगूठी का छाप भी लग चुका है, और हामान जो लिखा है उसका विनाश की प्रति मतलब बातें इसमें लिखी गई, प्रसारित की गई थी। और यह कहा कि वह उसे एस्तेर को दिखलाए और उससे अनुरोध करे कि वह राजा के पास जाकर निवेदन और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करे। अब क्या, हताक के पास हाथ में चिट्ठी दिया और बोला ले जा और अपने आप को पढ़, और तू एक काम कर, पढ़ने के बाद देख कि हामान ने क्या किया। राजा से एक आज्ञा निकलवाई कि पूरे यहूदियों को मार दे, और ये सारा प्लान अपने से बनाया। राजा को तो भी मतलब खबर नहीं कि मिटाने की बात कर रहा है वो। हाँ, अब देखिए, अब वो कह रहा है कि तू राजा के पास जा, इसके लिए क्या कर, तू कुछ न कुछ कर, निवेदन कर, प्रार्थना कर राजा से, ताकि राजा मान जाए। अब 8वां वचन क्या कहता है? सॉरी, 8A। हाँ, उसने कहा, अपना वचन याद रखो, जब मैं तुम्हारा पालन पोषण करता था। हामान जिसका स्थान राजा के बाद दूसरा है, मतलब ये प्रधानमंत्री है ना, राजा के बाद दूसरा है, हमारे विरुद्ध बोला और हमारा विनाश चाहता है। कौन बोल रहा है? हम। और राजा मुर्दकै क्या बोल रहा है रानी के लिए? याद रखो कि मैंने तुम्हारा कैसा पालन पोषण किया है, जब तुम्हारा पालन पोषण करता था। हाँ, वो कहता है, उसने कहा अपना वचन याद रखो, जब मैं तुम्हारा पालन पोषण, मतलब ये मत भूल जाना कि तुम यहूदी नहीं हो, ठीक है। तुम ये भी याद रखना तुम यहूदी हो, ये मत भूल जाना तुम एक रानी बस हो गई हो। नो 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 नो, तुम्हारे घर खानदार के साथ तुम भी बचोगी नहीं। जिस दिन पता चलेगा तुम यहूदी हो, तुम भी मारी जाओगी, क्योंकि पूरे यहूदी जब मारे जा रहे हैं तो तुम कैसे बच जाओगी। ठीक, आगे कह रहा है, एस्तेर राजा से निवेदन करने को ऊपर आई। अब इधर क्या बातें चल रही हैं? हताक ने आकर एस्तेर को वह सब बताया जो मुर्दकै ने
मुर्दकै ने कहा था। एस्तेर ने हताक द्वारा मुर्दकै को कहला भेजा। अब देखिए डिबेट चालू है, ये भेज रही है उसको, फिर वो भेज रहा है उसको, वो भेज रही है उसको, ये भेज रहा है उसको। अब क्या कहला भेजा? राजा के सब सेवक और राजा के परदेश परदेशों के सभी निवासी जानते हैं कि जो पुरुष या स्त्री बिना बुलाए राजा के भीतरी प्रांगण में प्रवेश करता है, उसके विषय में एक ही कानून है, अर्थात तत्काल उसका वध किया जाए। राजा का एक रूल था कि जब तक किसी को अनुमति ना मिले, राजा जिस जगह पे टहलता, घूमता, बैठता, सोता है, उस जगह पे कोई ना जाए। अगर कोई गया तो तत्काल मार दिया जाए, और रूल है, कोई रूल ही नहीं है उसके अलावा, चाहे वो पत्नी हो, बेटा हो, कोई हो, मार दो। राजा लोग सनकी होते थे ना यार, जो मन में आता था नियम निकाल देते थे, और नियम निकल गया तो निकल गया। मारने के बाद थोड़ा पछतावा होता था, कोई बात नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर, काटो दूसरी मुर्गी आएगी, ठीक है, ऐसा होता था। तत्काल क्या कर दो, उन्हें मार दिया जाए, वध किया जाए। किंतु यदि राजा अपना स्वर्ण राजदंड उसकी ओर बढ़ाए तो वह जीवित रह सकता है। स्वर्ण राजदंड मतलब एक लठ होता था, उस लठ में सोना मढ़ा जाता था, और वो राजा के हाथ में हुआ करता था। जिसके ओर बढ़ा देता था वो बच जाता था, और नहीं बढ़ाता था तो मार दिया जाता था। मैं 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। इसका मतलब रानी कह रही है कि मैं राजा की सबसे प्रिय पत्नी हूँ, लेकिन 30 दिन तक, 1 महीना हो गए, अभी राजा मेरे से मिला नहीं, मेरा मुंह तक नहीं देखा, मुझे बुलाया तक नहीं है अपने पास। हाँ, उससे बात तक कर लूँ मैं, 30 दिन से उसके पास नहीं गई, और तुम कहते हो मैं चले जाऊँ? वहाँ राजदंड का आज्ञा भी है, राजा का आज्ञा भी, कोई भी घुस जाएगा मार दिया जाएगा, और 30 दिन से मैं बुलाई नहीं गई। अब हामान क्या बोल रहा है देखिएगा, मुर्दकै क्या बोल रहा है ना, सॉरी मुर्दकै, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, नाम में कंफ्यूज होता हूँ थोड़ा। हाँ, मुर्दकै ने यह सुनकर एस्तेर के पास यह उत्तर भिजवाया। अब उत्तर भिजवा रहा, यह नहीं सोचो कि राजमहल में रहने के कारण तुम सभी यहूदियों की अपेक्षा अपने प्राण बचा सकोगी। हाँ, सारे यहूदी भले मर जाए, तुम बच जाओगी, इस गलतफहमी में मत रहना बेटा, ठीक है? अगर इस गलतफहमी होगी तो मत रहना इस गलतफहमी में। यदि इस समय तुम चुप बैठी रहोगी तो यहूदियों को कहीं न कहीं से मुक्ति और सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी, किंतु तुम्हारा और तुम्हारे पितृकुल का विनाश हो जाएगा, मतलब तुम्हारे घर घराने का। यहूदियों का हामान मुर्दकै अभी तक आशा किया है कि यहूदियों का कहीं ना कहीं से तो उपाय हो जाएगा। भले कह रहा है मैं मरवा दूंगा, लेकिन वो अपने परमेश्वर को जानता था मुर्दकै, और कह रहा है कहीं ना कहीं तो उनका उपाय हो जाएगा, लेकिन तुम और तुम्हारा कुल खानदान, याद रखना, बचेगा नहीं। हाँ, तुम्हारे और तुम्हारे कुल पितृकुल का विनाश हो जाएगा। क्या जाने शायद इस प्रकार की विपत्ति से हमारी रक्षा करने के लिए तुम को रानी का पद प्राप्त हुआ हो। अब आए न लाइन पे। मुर्दकै कह रहा है क्या पता इसी विपत्ति से बचाने के लिए परमेश्वर तुझे रानी बना के उस जगह पे भेजा है कि तू जाए, राजा से विनती करे, और राजा तुझे माफ भी करे, राजदंड भी बढ़ाए, तो तब मर्डर भी ना हो, और तेरी बात मान भी ली जाए, और परमेश्वर क्या करे, उस राजा के द्वारा वो फतवा फिर वापस ले ले, और सारे यहूदी बच जाए। कह रहा है हमारे मुर्दकै कह रहा है क्या जाने इसी वजह से तू शायद इसी प्रकार की विपत्ति से हमारी रक्षा करने के लिए तुमको रानी का पद प्राप्त हुआ हो। एस्तेर ने मुर्दकै को उत्तर भिजवाया, जाइए। क्या कहा? अब वो समझ गई कि मेरा क्या काम है। अब वो समझ गई, कहती है जाइए, सूसा में रहने वाले सब यहूदियों को एकत्रित कर कहिए कि वे सभी मेरे लिए उपवास करें। किस लिए उपवास करें? सारे यहूदियों को इकट्ठा करो और मेरे लिए उपवास करो। और क्यों उपवास करो? उन्हें ये बोलो कि एस्तर के लिए उपवास करो। क्यों करो? क्योंकि वो राजा के पास जाने वाली है, और राजा उसे माफ भी कर दे, उसकी बात भी सुन ले, ये ना कि उसको राजदंड बिना बढ़ाए मर्डर कर दे। इसलिए उसने कहा कि मेरे लिए उपवास प्रार्थना करो। अब ये नहीं कि यहूदियों के लिए करो, अभी तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। तुम मेरे लिए जब प्रार्थना करोगे तो मैं उसके पास जाऊंगी जो तुम्हें मारने से बचा सकता है। अभी परमेश्वर से तुम प्रार्थना करोगी, राजा का मूड बदल देगा परमेश्वर, और तुम्हें मारने से
अपने आप को बचा देगा, मतलब हाथ को रोक लेगा। अभी तो हाथ को नहीं रोक रहा है। ये एस्थर का कहना था कि परमेश्वर से तुम प्रार्थना करोगे, मैं जाऊंगी, करोगे और मैं जाऊंगी। जब मैं जाऊंगी तो क्या होगा, सब कुछ बदल सकता है, बस परमेश्वर उसका मन बदल दे। तो क्या कहा उसने, उपवास करो। वे 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाए पिए। मैं भी अपनी दासियों के साथ इसी प्रकार उपवास करूंगी। फिर मैं आज्ञा का उल्लंघन करते हुए राजा के पास जाऊंगी। हाँ, कह रही है अब तुम लोग उपवास करो 3 दिन 3 रात का, और कुछ खाना पीना नहीं। मैं भी अपने सहेलियों के साथ 3 दिन और 3 रात का उपवास करूंगी। मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी, और इसी के बीच में मैं राजा के पास राजा का आज्ञा उल्लंघन करके जाऊंगी। मर्डर हो चाहे बच जाए, लेकिन तुम बस उपवास करते रहो, ठीक है। जाऊंगी, यदि मेरे भाग्य में मरना ही बदा होगा तो मर मिटूंगी। वो कह रही है कि अगर मेरे भाग्य में मरना ही लिखा होगा तो मैं मर मिटूंगी, लेकिन जाऊंगी आज्ञा उल्लंघन करके, और मैं राजा के पास जरूर पहुंचूंगी और देखती हूँ क्या होता है। मुर्दकै ने जाकर वैसा ही किया जैसा एस्थर ने उससे कहा था। आमीन। जैसा एस्थर ने उससे कहा था, मुर्दकै वो सारी बातें माना और जाके यहूदियों को इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद वो क्या किया, सारे यहूदियों को इकट्ठा कर लिया और उन लोगों ने प्रार्थना उपवास चालू कर दिया। हालेलुया। आगे 12 से हम पढ़ते हैं। हाँ, सॉरी 12 से नहीं पढ़ेंगे, हम ठीक जगह पे आए हैं। अब देखिए उन लोगों ने क्या किया, उपवास शुरू किया। मुर्दकै जिस तरह रानी एस्थर ने कहा था, सारे यहूदियों को इकट्ठा किया और उपवास शुरू कर दिया। और रानी भी क्या की, उपवास शुरू कर दी और आज्ञा उल्लंघन का प्लानिंग भी कर दी। अब आते हैं 9वां अध्याय में, ठीक है। 9वां अध्याय में 1 से लेके हम पढ़ेंगे आगे। आदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन, जिस दिन राजा का आदेश और आज्ञा पत्र कार्यान्वित करना था और यहूदियों के विरोधियों को उन पर हावी होना था। क्या हो रहा है, जिस दिन फतवा जिस दिन के लिए जारी हुआ था और जिस दिन यहूदियों को मारने का दिन, उस दिन के विषय में बात हो रही है। उसी दिन बात उलट गई, पूरी की पूरी बात ही उलट गई। सोचिए वो प्रार्थना उपवास कहाँ चला गया, परमेश्वर तक पहुंच गया और सारा काया पलट परमेश्वर कर दिया। जितनी बातें थे उलट पलट गई। क्यों, रानी एस्थर पहुंच गई राजा के पास और राजा ने राजदंड बढ़ाया और उसने कहा, रानी आप आई, मुझे अच्छा लगा, बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। उसने कहा, आप मेरे पास भोज में आई खाना के लिए, है ना। बोली बिल्कुल हम आएंगे, और अपने साथ हमान को भी लेके आइए। 1 दिन आए, 2 दिन आए, फिर वो सारी बातें कह दी, हमान की सारी बदमाशी को बता दी, और हमान फांसी पर चढ़ाया गया। जिस तरह वो मुर्दकै को फांसी लगवाया था, अपने घर के पास 50 हाथ ऊंचा फांसी का खंभा लगाया था, पर राजा ने क्या किया, मुर्दकै की जगह हमान को उसे फांसी पर चढ़ा दिया। बीच में पढ़ लीजिएगा। और अब क्या हुआ, सारी बातें उलट गई और यहूदी अपने विरोधियों पर विजयी हुए। यहूदी सब नगरों में अपने शत्रुओं और अत्याचारियों पर आक्रमण करने एकत्र हो गए। किसी को उनका विरोध करने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग उनसे भयभीत थे। सोच के देखिए, वहाँ वो मारने आए थे, यहाँ यहूदी जान गए कि अब हम परमेश्वर की ओर से फतह पा चुके हैं, और सारे यहूदी लोग एक हो गए थे। जब फतवा जारी हुआ था, फतवा पलट चुका है। अब यहूदियों के लिए क्या बोलते हैं, राजा से मुर्दकै ने कहा, अब हमें उन लोगों को मारने दे जो हमें फालतू का मारना चाहते थे। राजा बोला ठीक है,
रानी से राजा बोल दिया और रानी ऐसा ही बोली और उन लोगों के लिए उलट हो गया और जितने यहूदी थे उन सारे लोगों को मारने लगे जो यहूदियों को मारना चाहते थे राजा के प्रधानमंत्री हामान के वजह से, है ना। किसी को उनका विरोध करने का साहस नहीं हुआ क्योंकि सब लोग उनसे भयभीत थे। प्रदेशों के शासक छत्रप, राज्यपाल और पदाधिकारी सभी यहूदियों से डरते थे। वे जानते थे कि मुर्दकै राजमहल का शक्तिशाली अध्यक्ष था। उसका यश दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और सब उसकी चर्चा करते थे। आमीन। क्यों करेंगे चर्चा? क्योंकि जो परमेश्वर के साथ है, अब बताइए, जो परमेश्वर के साथ है वो क्या घटेगा? वो प्रतिदिन बढ़ता गया और सब उसकी चर्चा करते थे। आप भी बढ़ने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपका भी चर्चा होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो आपको देखना नहीं चाहते थे, जो आपको पसंद नहीं करते थे, खुदा देखना, मैं प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूँ आपके लिए, भविष्यवाणी का ये वचन दे रहा हूँ। आने वाले दिनों में वो लोग आपको देखना तो चाहेंगे पर देख नहीं पाएंगे क्योंकि आप इतने ऊंचे चले जाओगे, इतने ऊंचे उठ जाओगे कि वो आपके सामने खड़े होंगे तो अपने आप को छोटा महसूस करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि आप किसी और के लिए नहीं, अपने खुदा के लिए भूखे प्यासे हो, अपने खुदा के साथ करने और उठने बैठने वाले लोग बन रहे हो। अपनी ज़रूरतों के लिए उपवास रखो, मनते मानो, खुदा मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करती हूँ, तो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में ये कर, मैं तेरे लिए कुछ करूँगा। आप कुछ करो उसके लिए, कुछ करो उसके लिए, और खुदा देखो आपके लिए क्या करता है। परमेश्वर आपसे कभी धन्यवाद फ्री में नहीं लेगा। आप उससे कहो धन्यवाद तो कहेगा ठीक है, इस बात का धन्यवाद। अगर तू मुझे धन्यवाद देता है, देती है, तो बता मैं तेरे लिए क्या करूँ। हाँ, फिर देखो आप क्या होता है। आमीन। 5वां वचन का लास्ट पढ़ेंगे हम। यहूदियों ने अपने सब विरोधियों को तलवार के घाट उतार कर उनका वध और सर्वनाश किया, जैसा वे स्वयं उनके साथ करने की प्रतीक्षा में थे। कौन थे? वही लोग जो यहूदियों को मारना चाहते थे, सेम टू सेम पलट हो गया। परमेश्वर क्या किए? यहूदियों के द्वारा उन सारे लोगों का मर्डर करवा दिया, सर्वनाश करवा दिया, जैसा वो लोग करना चाहते थे। देखिए आपकी उपवास और प्रार्थना क्या कर बैठी, आपका तो मर्डर नहीं होने वाला है। सोच के देखो आज गवर्नमेंट कितना विरोध में है आपके। क्या अब आपको घुटना नहीं टिकाना चाहिए? हाँ, क्या मेरे साथ आपका एक मन नहीं होना चाहिए? क्या आपका जी नहीं जलता मेरे साथ कि गवर्नमेंट आज परमेश्वर का काम होने से उसे सबसे ज़्यादा दिक्कत है, बाकी किसी चीज़ से दिक्कत नहीं। हम दारू पीना नहीं सिखाते, हम जुआ खेलना नहीं सिखाते, हम किसी को गाली देना नहीं सिखाते, हम बुराई करना नहीं सिखाते, हम व्यभिचार करना नहीं सिखाते। सारी चीज़ें चर्च में बैन हैं, लेकिन दुनिया में हर जगह व्यक्ति जाता है, कोई नहीं रोकता। लेकिन जब बात चर्च की आती है पूरी दुनिया को दिक्कत है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा, लोग मेरे नाम से तुम्हारे साथ बैर करेंगे, और शैतान को यीशु के नाम से दिक्कत है, बाकी किसी नाम से दिक्कत नहीं है। इसलिए सोचो मत कि हो क्या रहा है, लेकिन इतने बुरे दिन हैं, इसमें आपका काम है, आपको उपवास करना है, प्रार्थना करना है, और जो लूसीफर का चाल चल रहा है वो सब खत्म हो यीशु मसीह के नाम से। और उन दिनों में ही सिर्फ तलवार नहीं लटक रही थी, आज भी तलवार लटक रही है। थोड़ा अपने घर से बाहर निकलो, देखो संसार में चल क्या रहा है। इसीलिए मसीह विरोधी उठ खड़ा हुआ है। तो अब आपको भी परमेश्वर के सामर्थ्य से पढ़ना चाहिए, ताकि आप बचो, आपका घराना बचे, आपका मोहल्ला बचे, आपके लोग बचे, आपका परिवार बचे, और परमेश्वर का कार्य बढ़ता जाए। और कोई भी अपने प्रभु के बीच में आने वाले व्यक्ति से चुप ना रहे, उसका डट के सामना करे। और वो एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा गाल बोला है, वो दिन भर नहीं बोला कुछ चलते जाएं और तुम कुछ लाते जाओ, ऐसा नहीं है। आप अपने परमेश्वर के विषय में जब बात आए चुप मत रहो, यीशु के विषय में जब बात आए चुप मत रहो, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा है, डरपोक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। न चोर, न व्यभिचारी, न लुच्चे, न मतलब जो भी आप जो बुरे लोग हैं, यहाँ तक कि कौन, डरपोक भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। तो डरपोक मत बनो। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, उसे मान चुके हो आपका परमेश्वर है, तो आपको क्या करना है? उसके लिए डट के सामना करना है, बोलना है, आपको बोलना सीखना होगा कि जब बात परमेश्वर की आए, जब प्रार्थना करने की आए, जब दुआ करने की आए, तो हम किसी की नहीं सुनेंगे। आप कोई भी होगे, कोई भी होगे, अब प्रार्थना दुआ से आप मुझे रोक दोगे। अब ये दिन आ गए तो अब हमारे पास क्या बचा? हम खुदा से कैसे कुछ मांग सकते हैं?
खुदा से हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी कलीसिया बचे, हमारा घर परिवार बचे, हमारे कलीसिया के अगुआ बचे, हमारे कलीसिया के फादर सिस्टर बचे, परमेश्वर किसी भी तरह से ना भटक पाएँ और सदा तेरे पीछे चले और तेरे लोगों को चलाएं। कैसे बिना दुआ के कर लोगे आप? नहीं कर सकते, भूल जाओ। अगर कर सकते तो भारत की कलीसियाओं को देखो जाके क्या हो गया हालत। हाँ, विदेश की कलीसियाओं को जाके देखो क्या हो गया हालत। हाँ, बाकी चर्चे बढ़ते जा रही हैं और हमारे चर्चे घटते जा रही हैं। कारण क्या है? दुआएं खत्म होती जा रही हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, मेरी बातों को नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लीजिए। मेरी बातों में गुस्सा भी है, दुख भी है, जलन भी है, क्योंकि सब कुछ है इस कारण कि मेरा प्रभु का काम रुकते जा रहा है, बस रुकते जा रहा है। बढ़ाने वाला कोई नहीं है, रोकने वाले सब हो गए। बढ़ाने वाला एक जन नहीं है, रोकने वाले सब मिलके हैं। चाहे वो कलीसिया के अंदर से हो, चाहे कलीसिया के बाहर से हो, चाहे वो गैर जाति से हो, सब रोक रहे हैं बढ़ाने के लिए, कोई खड़ा नहीं हो रहा। इसलिए गुस्सा भी आता है, दुख भी है, जलन भी है, स्या भी है, सब कुछ है बस मेरे प्रभु के लिए। तो जिस तरह मेरे अंदर आग लग रही है, मैं चाहता हूँ आप सबके अंदर अपने प्रभु के लिए आग लगे, वो जलन उठे अपने खुदा के लिए, ताकि वो आपके जीवन को दिखाए कितना ऊंचा उठा सकता है। और जलन रखने वाला परमेश्वर है, जो लोग उसके लिए जलन रखते हैं खुदा उन्हें ऊंचा करता है। आप सब ऊंचा होने वाले यीशु के नाम से एक मन हो जाइए मेरे साथ, ताकि हम सब एक मन होकर इस 40 दिनों में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक एक जन के लिए प्रार्थना करें, घर घराने के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, फादर सिस्टर के लिए प्रार्थना करें, और उन पास्टरों के लिए प्रार्थना करें, उन हर एक नबियों के लिए प्रार्थना करें जो दुनिया में प्रभु का काम कर रहे हैं, ताकि वो सही रीति से प्रभु का काम करें, अपनी छवि प्रभु की तरह दिखाएं और पूरी दुनिया देखे कि प्रभु के लोग ऐसे होते हैं, कोई नहीं रोक पाएगा। आमीन। और आइए हम प्रभु के सारे कार्यों के लिए हम धन्यवाद देंगे और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे बीच में रखा। प्रभु मुझे क्षमा करना परमेश्वर। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो बातें मैं भूल जाता हूँ वचन के बीच में, जो नाम भूल जाता हूँ उसे मुझे याद दिला, ताकि मैं कंफ्यूजन में कोई भी बात ना बोलूँ और लोग कंफ्यूज ना हो। प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज का जो भी वचन 100 गुना फल रहा है, तेरे बेटे बेटी इस वचन के अनुसार जीने वाले हो सके, आगे बढ़ने वाले हो सके, चलने फिरने वाले हो सके, पवित्रताई और खराई में जीने वाले हो सके। इस युग में खुदावन सब बातों को तेरे चरणों में रखते हुए यीशु के नाम पे मांगता हूँ। आज जितने वचन सुनने वाले 100 गुना फल रहा है, वो वचन का घराना बचे। यीशु के नाम पे बस यही प्रार्थना मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु की विनती है, पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का हर आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर दे, हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। पिता प्रभु के प्रार्थना को सुनो, जैसे वादी में किया गया उनका अवश्यता रहेगी। आमीन। पिता प्रभु के आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि सब एक मन होंगे और हम प्रार्थना उपवास में जाएंगे और हमारे जीवन में इस चालीसे में बहुत कुछ बदलेगा। और मैं चाह रहा हूँ कि इस चालीसा का उपवास प्रार्थना का वचन मैं दिखाऊं, लेकिन फिर बीच बीच में आता है कि सिर्फ चालीसा में अगर उपवास प्रार्थना कोई दिखाते रह जाऊंगा तो आप बाइबल के बारे में जानोगे कैसे। तो बीच में अगर प्रभु की अगुवाई हुई तो उपवास प्रार्थना से अगर बाहर निकला तो हम पुराने विधान को बहुत गहराई से देखेंगे। आमीन। चलिए सबको जय यीशु। गॉड ब्लेस यू ऑल।